का दिन जो है, जो महाराष्ट्रियन स्पेशली महाराष्ट्रियन जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो गणेश जयंती जो है कल है। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, अभी पूरे विश्व में जो है गणेश जयंती मनाई जाती है। लेकिन वो कैसे मनानी है, या फिर ये शुरू कहाँ से हुए, तो पूना से शुरू हुए हैं। पूना में ये पहले स्टार्ट हुआ था कुछ सालों पहले। जो श्रीमान लोकमान्य तिलक हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनका पर्पज अलग था गणेश उत्सव करने का, लेकिन अभी हम देखते हैं कि उस गणेश उत्सव का मतलब था, वो पर्पज कहीं अलग रख दिया है, और अलग अलग जो है इसके पीछे हैं। तो हम देखेंगे कि जो गणेश जी हैं वो कौन है, उनकी मतलब एक्चुअल में कैसी पूजा करनी चाहिए, उनको वर्शिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनका जन्म कैसे हुआ है, और शास्त्रों में कहाँ कहाँ उनका उल्लेख आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वैसे गणेश के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं हम आज कितना कवर कर पाते हैं। अगर पूरा कवर नहीं होता है तो कल करेंगे। अगर पूरा कवर हो जाता है तो कल से हम जो है राधा रानी के बारे में 2 दिन, कल और परसों, तो हम राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो गणेश जी हैं, हजारों लाखों उनके भक्त हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं सिर्फ इस गणेश जयंती के दिन ही जो है वो प्रकट हो जाते हैं। और जैसे गणेश विसर्जन हो जाता है वैसे उस भक्त भी जो है वो भूल जाते हैं उनको, फिर अगले साल ही उनको जो है याद करेंगे। तो ये सही तरीका है क्या, या फिर ये गलत है, तो ये भी हम देखेंगे। तो शास्त्रों में हम देखेंगे जो ब्रह्म संहिता है, तो ब्रह्म संहिता में जो है उनका उल्लेख आता है। तो जो 23वां श्लोक है उसमें, यद पाद वल्लभ युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नाय विनंतु मनस्य जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गणाधिराज, तो यहाँ पर जो ये ब्रह्म संहिता है, तो ब्रह्म संहिता का उगम अगर हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे आदिकेशव मंदिर गए थे, जो त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के बीच में जो आदिकेशव मंदिर है। एक्चुअली हम इस बार जाने वाले थे, लेकिन वहाँ का मंदिर क्लोज था, इसलिए हम लोग यात्रा में जा नहीं पाए लास्ट ईयर। तो वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तब वहाँ पर भी गए थे, और जब वहाँ पर गए, जब आदिकेशव का दर्शन लिए तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए, और वहाँ पर नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। और फिर उसके बाद जब नृत्य हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, तो देखते कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग जो हैं वहाँ पर ब्रह्म संहिता का पाठ कर रहे हैं। तो वहाँ फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्म संहिता जो है वो सब उन्होंने देखा, और वहां से फिर जो है ब्रह्म संहिता वो लेके आए, और हम सबको आज जो है हम उसका पाठ कर रहे हैं। तो उस ब्रह्म संहिता में जो है गणपति का उल्लेख आता है, गणाधिराज। तो ये इसका हम देखेंगे गणाधिराज क्यों बोला गया है, इसका अर्थ क्या है वो आगे जाके देखेंगे हम लोग, उसका भी देखेंगे। तो ये गणाधिराज मतलब यहाँ पर देखते हैं कि ये मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं कि गणेश जी कुछ अलग से हैं या ऐसा नहीं है, इवन ब्रह्मा जी भी जो है गणेश जी का यहाँ पर उल्लेख करते हैं। तो क्यों उल्लेख करते हैं, जो गणेश है ना, कुंभ, जो 2 कुंभ है, जैसे हाथी देखेंगे, हाथी के सिर के ऊपर कुंभ जैसा होता है ना, सिंह जैसा है बोल सकते हैं, कुंभ होता है, वैसे गणेश जी के सिर के ऊपर है। अगर अभी आप अगर मार्केट में, आज तक बहुत भक्तों ने गणेश जी लाए भी होगा घर पे, है ना, तो कल उनका स्थापना करना है ना, तो बहुत लोग लाए भी होगा। तो अगर आप देखेंगे उनके सिर पर 2 कुंभ होते हैं। तो कुंभ क्या है, ये कुंभ जो है भगवान का आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद जो है वो गणपति लेते हैं। तो ऐसे गणपति जो है तो उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, कौन से भगवान की, गोविंद की, गोविंद आदि पुरुष, जो कृष्ण की उनको कृपा प्राप्त हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी भी जो है इनकी यहाँ पर स्तुति करते हैं। तो हम देखेंगे कि आदि पूज्यम गणनायकम, तो आदि पूज्यम गणनायकम, अभी गणनायक तो या फिर विनायक या गजानन जो है, ये नाम तो हमें पता ही है। तो ये कैसे नाम गिरे हैं उनको, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो गणेश के जो है, जो गणपति हैं या गणेश जी हैं, उनको सबसे पहले सभी कार्यों में उनकी पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है, उनको आह्वान किया जाता है। अगर देखेंगे हम कुछ भी, जो कर्मी ब्राह्मण हैं जो कुछ भी कार्य करते हैं, वास्तु शांति हो, शादी हो, मंगनी हो,
जो भी कार्य हो, ओपनिंग हो किसी चीज का, तो वहां पर सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी को आह्वान करते हैं, उसके बाद ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम इवन ऐसा भी प्रचलित है कि किसी हम बोलते हैं ना अभी हम श्री गणेशा करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम किसी कार्य का उद्घाटन या कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कुछ कार्य शुरू करते हैं तब गणेश जी वहां पर आ ही जाते हैं और उनको लाया जाता है। तो आदि पूजन के दो अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ है सभी कार्यों में पहला जो पूजा करनी है वो आदि पूजन, मतलब गणेश जी की, जो गणेश जी को आदि पूजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी कार्यों में सबसे पहले उनको उनकी पूजा की जाती है। और क्यों की जाती है, क्योंकि जो विघ्न है विघ्न दूर चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, उस हम स्कूल स्टार्ट करें या शॉप स्टार्ट करें या कोई या फिर कुछ भी कार्य करें, शादी हो, वास्तु शांति हो, जो भी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि विघ्न जो है वो नहीं आना चाहिए, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, क्योंकि इस भौतिक जगत में बहु विघ्नानी, तो ये बहु विघ्नानी क्यों कहा है, एक दो विघ्न नहीं, बहु बोला गया है, एक विघ्न नहीं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं और आते ही हैं। अगर हम भौतिक जगत में हैं तो विघ्न आने वाले हैं, क्योंकि ये दुखालय है। दुखालय मतलब विघ्न ही हो गया एक प्रकार का, तो ये बहुत सारे दुख आ सकते हैं, विघ्न आ सकते हैं, इसलिए जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये क्लियर हो गया पहला अर्थ आदि आदि पूजन का। दूसरा अर्थ ये है कि अनादि आदि अनादि काल से जो है इनकी पूजा हो रही है। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ये तो शिव जी के पुत्र हैं, तो शिव जी के पुत्र है तो पुत्र जन्म लेने के बाद ही जो है इनका क्या होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गणेश जी जो है आजकल के गणेश नहीं है, ये जो है लीला वाले जो गणेश है वो अलग है। लीला के लिए जो है वो शिव जी के पुत्र के रूप में आते हैं। तत्व में जो है गणेश नित्य है, गणेश जो है वो नित्य है। ऐसे नहीं कि अभी जन्म हुआ इनका, पार्वती से जन्म हुआ, फिर बाद में तो मृत्यु हो गया, फिर वापस पता नहीं कब आए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जैसे हम देखते हैं अभी, है ना, लास्ट टाइम हमने देखा कि कृष्ण जन्म हुआ, तो कृष्ण जो है वो किनके गर्भ से जन्म लिए, देवकी और यशोदा माता के गर्भ से जन्म लिए। इसका मतलब क्या है कि उनका जन्म अभी हुआ है, नहीं, क्योंकि कृष्ण जो है आदि है। तो आदि अनादि है, लेकिन लीला रूप में लीला करने के लिए जो है भगवान जो है ऐसे प्रकट होते हैं। तो हालांकि वो तो आदि है, तो वैसे ही सेम गणेश जी जो है तत्व जो है वो नित्य है तत्व में, और लीला के तौर पर वो बार बार आते हैं। तो रामायण में जो है शिव और पार्वती इनकी शादी का वर्णन आता है। तो ये शादी का वर्णन जो है इसमें जो रामायणकार है वो बताते हैं, जब और शिव और पार्वती का जब शादी हो रहा था तब सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना हुई। तो आप बोलेंगे पुत्र बाद में आए कि शादी पहले हुई, शादी के बाद पुत्र आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गणेश जी शादी के पहले आ गए। अभी शादी में तो कुछ कार्य होने से पहले स्थापना होती है गणेश जी की, मतलब शादी के पहले गणेश जी वहां पर थे। तो इसका मतलब क्या है कि शिव पार्वती के शादी के पहले गणेश जी की स्थापना वहां पर हो गई थी। तो एक बार एक आचार्य बोलते हैं कि एक बार गणेश जी जो है घर पे कोई नहीं थे, सभी लोग बाहर चले गए थे, शिव पार्वती और बाकी सब बाहर चले गए थे, तो शादी का एल्बम देखने लगे। अभी आप बोलेंगे उस समय कहाँ एल्बम था, फोटोग्राफर कौन था, लेकिन ये एक जो है आचार्य बता रहे हैं, जो आजकल के आचार्य बता रहे हैं, तो शादी का एल्बम देख रहे थे और उसमें उन्होंने देखा कि गणेश जी उधर है, अपने माता पिता के शादी में गणेश जी वहां पर है। तो बहुत खुश हो गए और नाचने लगे। बोलेंगे ऐसा कभी होता नहीं है, जनरली माता पिता अपने बच्चों को थोड़ी ना बुलाते हैं। तो ये जो है गणेश जी ऑलरेडी अपने माता पिता के वहां में थे। तो गणेश जी जो है एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट है। तो अभी फिलहाल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, ये पता नहीं आगे जाकर कौन होगा या फिर इनके पहले कोई और थे। पोस्ट जो है वो सेम है, वो परमानेंट रहती है, लेकिन व्यक्ति बदलते रहता है। वैसे सेम जो है जीव गोस्वामी इधर बताते हैं, वो आचार्य बताते हैं कि अनेक देवता हैं और उनके सबके पोस्ट हैं। और उदाहरणार्थ जो इंद्र है, इंद्र एक पोस्ट है, जैसे बारिश कहाँ गिरानी है, कब गिरानी है, कितनी गिरानी है, ये जो है इंद्र तय करते हैं। बारिश हो रही है, मे भी इसका लाभ, क्योंकि जो भक्तों ने अच्छी तरह से यज्ञ किया है, नाम जब यज्ञ, उसके कारण अभी इंद्र को बारिश तो देना ही पड़ेगा। तो ये इंद्र जो है ये सब देखते हैं।
अभी देखिए समुद्र का अगर हम देखेंगे, समुद्र में बहुत सारा पानी है। अगर आपने देखा कभी बाहर आता है, अगर देखिए अगर बॉम्बे में अगर ऐसा होता तो पूरा बॉम्बे जो है अब तक पानी में रहता। तो ये कंट्रोल कौन करता है? कि जो वरुण देवता है वो कंट्रोल करते हैं। हाँ, वो बाढ़ आएगी, थोड़ा वहां एक जगह तक आएगी, वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि और बहुत बारिश हो गई और समुद्र में ज्यादा पानी हो गया और पूरा बॉम्बे बह गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्योंकि ये कंट्रोल कौन करते हैं? वो वरुण देवता करते हैं। वैसे जो हमारे आंखों की दृष्टि होती है, इसके भी देवता होते हैं। जो निमी है, उनका नाम निमी है, वो देवता है, वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे ही जब ये पोस्ट खाली हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल गणेश जी के जो पोस्ट है उसके लिए अगर क्वालिफाइड नहीं मिलता है तो भगवान कृष्ण स्वयं उस पोस्ट को ले लेते हैं। जैसे इंद्र की पोस्ट है, जैसे हमने देखा नहुष जो है वो इंद्र बनता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता है तो वापस उसे श्राप मिल जाता है। वो हमने रामायण में देखा, उसके बारे में भी देखा, सॉरी महाभारत में देखा, जो भीम का और उसका युद्ध होता है वो हमने महाभारत में देखा। तो ऐसे ही जो है ये पोस्ट है, जब गणेश के पोस्ट में कोई नहीं होता है तब खुद कृष्ण जो है वहां पर चले जाते हैं। और गणेश जी जो है एक विशेष जो है वो जीव है, तो इसलिए हमें जो है उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर हम गलती से अगर मार्केट से जा रहे हैं, एबीसी में चले गए या फिर कहीं अगर गणपति का मंदिर देखे तो हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक भक्त है। और अगर भक्त अगर हम देखते हैं, अगर हम भक्त की तरह नहीं देखते हैं फिर भी वो हमारे से जो है उच्च है, श्रेष्ठ है। तो एक तो भक्त है वो तो सही है, अगर हमें लगता है भक्त हम नहीं मानेंगे तो अगर हम देखा जाए तो वो भी हमसे श्रेष्ठ है, तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हम उन्हें प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिनके सिर के ऊपर भगवान के चरण कमल है तो वो साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त है। तो ऐसे हमें महान भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और क्या आशीर्वाद लेना चाहिए? कि हमें भगवान की कृपा या भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो ऐसे हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो शास्त्र में जो है इनका वर्णन आता है, तो ये कैसे वो भी देखेंगे हम लोग। तो एक बार जो इंद्र है, इंद्र जो है वो अपने ऐरावत, उनका जो वाहन है ऐरावत है, तो ऐरावत पर जो है वहां पर बैठकर जो है वो जा रहे थे। और उसी समय जो है दुर्वास मुनि जो है वो आ रहे थे, इंद्र की तरफ आ रहे थे। दुर्वास मुनि बहुत खुश थे। और क्यों खुश थे? क्योंकि दुर्वास मुनि जो है वो नारायण के पास गए थे, विष्णु के पास गए थे, उनको मिल के आए थे। और विष्णु से मिलके आ रहे थे, तो विष्णु ने क्या है, भगवान के पास जब भी जाते तो भगवान कुछ ना कुछ देते ही हैं। जैसे हम अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम उन्हें खाली नहीं जाने देते, कुछ तो देंगे, एटलीस्ट पानी तो देंगे। वैसे ही भगवान जो है अपने गले के वैजयंती माला जो है उनके गले में डाल दी थी, दुर्वास मुनि के गले में डाल दी थी। और अभी इधर से इंद्र जो है ऐरावत पर आ रहे हैं और दुर्वास मुनि नीचे से मतलब चल के आ रहे हैं, दोनों आमने सामने आ गए। और इंद्र जो है वो खड़े खड़े जो है मतलब बैठे बैठे हाथी के ऊपर बैठे बैठे प्रणाम किया। और दुर्वास मुनि जो है वो हालांकि खुश थे, इसलिए गुस्सा नहीं थे। वो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इतने क्योंकि भगवान को मिल के आए तो खुश रहेंगे ऑब्वियसली, तो खुशी के मारे मारे जो अपने गले की माला जो है वो निकाली और जो है इंद्र को दे दी। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मंदिर के सामने आते हैं, गाड़ी के अंदर ही गाड़ी का कांच नीचे करते हैं, ऐसा करते हैं और ऐसा कुछ तो करते हैं, बस आगे निकल जाते हैं। तो वैसे सेम जो है यहाँ पर इंद्र जो है वो वही कर रहा है, हाथी के ऊपर बैठा है, उधर से प्रणाम कर रहा है। आजकल भक्त भी ऐसा करते हैं, दंडवत ऐसा करते हैं ना, भक्त लोग भी आजकल सीख गए हैं खड़े खड़े दंडवत करने का। तो ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है, क्योंकि अगर किसी बड़े वैष्णव को देखते हैं तो हमें दंडवत करना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो, वैष्णव अगर देख रहे हैं तो हमें उन्हें दंडवत करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है गलती हो गई। और भगवान भी क्या करते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान ने बोल दिया है, भगवत गीता में बोल दिया है कि भक्त जो है, जो भी भक्त हो अभक्त हो, जैसे मेरे साथ व्यवहार करेगा वैसे ही मैं उसके साथ व्यवहार करेगा। सोचिए जो व्यक्ति, उसको जितना समय नहीं है गाड़ी का दरवाजा खोल के मंदिर के अंदर आके थोड़ा है ना माथा ठिकाने के लिए, माथा जो है नीचे टिकाने के लिए इतना भी अगर समय नहीं है तो कहाँ जाएगा वो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, नरक में चला जाएगा। जब नरक में उसको यमदूत पिटाई करेंगे तब भगवान भी उधर जाएंगे, जो राधा कृष्ण है वो भी उधर जाएंगे, वो अपने रथ में रहेंगे और रथ में क्या करेंगे, दूसरे बोलेंगे, वो भी उनको वैसे ही जैसे इन्होंने प्रणाम किया था वैसे ही वहां पर भी राधा कृष्ण क्या करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। तो तुम कितना चिल्लाओ, कुछ भी नहीं होगा उस समय,
क्यों? क्योंकि तुमने शुरू की थी। तो भगवान क्या बोलते हैं, ए थमाम प्रपन्नते, जैसे हम भगवान से व्यवहार करेंगे वैसे ही भगवान हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो देखिए कि हाथी से उतरे नहीं तो सबसे बड़ा अपराध हो गया, सबसे पहला और बड़ा अपराध। क्योंकि दुर्वास मुनि किसी भी, इससे देखा जाए तो बड़े हैं, सीनियर हैं, और भगवान से, भगवान को मिलकर आए, भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखिए भगवान का महाप्रसाद होता है, जब भगवान का महाप्रसाद भक्त लेते हैं और भक्त का जो है वो अगर मिलता है तो क्या हो जाता है, वो महाप्रसाद हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पर जो इंद्र है इसे सोचना चाहिए था कि मुझे नीचे आकर जो है दंडवत करना है, तो यहाँ पर अपराध कर दिया। तो इसके बाद क्या किया, जैसे नेता लोग क्या करते हैं, जैसे हार पहना तो तुरंत निकाल कर किसी और को डाल देते हैं। सेम चीज यहाँ पर इंद्र ने वही की। इंद्र के गले में माला पड़ी, जैसे पड़ते उसे निकाली और देखा इधर उधर कोई नहीं मिला, तो उन्होंने क्या क्या किया, इंद्र ने हाथी के गले में डाल दिया। अभी हाथी हाथी है, प्राणी है, उसे क्या पता है वैजयंती माला है, कौन सी माला है, उसे क्या पता। जैसे गले में गिरी तो उसने क्या किया, सब अपना सिर हिलाया, सिर हिलाने के कारण क्या हो गया, वो माला नीचे गिर गई, और नीचे गिरा देखा और वो उस हाथी ने उसके ऊपर पैर रख दिया। तो देखिए ये भगवान की माला थी, और भगवान की माला जो है उसका ऐसा अपराध करना ये बहुत ही जघन्य हो। ये दुर्वास मुनि ने देखा, तो दुर्वास मुनि किसके लिए फेमस है, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इसलिए श्राप देने के लिए, क्योंकि आज तक इतने श्राप किसी ने नहीं दिए हैं जितने दुर्वास मुनि ने दिए हैं, तो इसलिए उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उन्होंने तुरंत उन्हें श्राप दे दिया। तो वो बोले कि तुम जो है तुम्हारे धन और पद के कारण तुम अंधे हो गए हो, तो तुम्हें पता ये भी नहीं पता चल रहा कि कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो तुम्हारे ये सब जिसके ऊपर तुम्हारा घमंड है ये सब चला जाए। तो ऐसा जो है श्राप दे देते हैं। जैसे श्राप दे दिया और वहां से दुर्वास मुनि चले जाते हैं। फिर वो लंबी स्टोरी है, जैसे असुर जो है अटैक करते हैं, अटैक कर कर सभी देवी देवताओं को भगा देते हैं, और अभी जो करोड़पति थे वो रोड़पति बन गए। कि इंद्र जो है स्वर्ग का राजा था और अभी क्या बन गया, वो रोड़पति बन गया, रोड के ऊपर आ गया। जब रोड के ऊपर आ गया, असुरों ने जो है, असुरों ने इनके जो स्वर्ग है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और ऐसा होने के बाद जो है अभी जो इंद्र है वो क्या करेगा, अभी कहाँ जाएगा, इंद्र जो है वो जाता है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी कुछ मदद कीजिए मुझे। अभी उसको समझ में आ गया कि उससे गलती हो गई है, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो रोड के ऊपर आ गए, ऐसा जो है हमें नहीं होना चाहिए। तो हमें, हालांकि अगर हम अंधे भी हैं लेकिन भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। जनरली लोग क्या है, अगर एक्चुअल अंधे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लोग धनांध हो जाते हैं, मदांध हो जाते हैं, कामांध हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ब्लाइंडनेस है। तो उसमें से ये जो था, ये इंद्र जो था वो क्या हो गया था, पदांध और धनांध हो गया था। तो सूरदास जी का एक ऐसा उदाहरण आता है। सूरदास जी जो है अंधे थे, और सूरदास जी 24 घंटा जो है भगवान का स्मरण करते थे। और वो जो है वे रात का समय था, कथा सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर जो है अपने घर जा रहे थे। तो जाते समय जो है एक कुआ था, और उस समय वो कुआ जो है बड़ा नहीं था, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही था, ग्राउंड के स्तर पर। तो फिर वो उन्हें दिखाई नहीं दिया, और के अंधे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जा रहे थे, मतलब कुछ ही फीट बचा था, भगवान का स्मरण करते करते जा रहे हैं, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो सीधा जा रहे हैं, बिंदास जा रहे हैं, उनको टेंशन नहीं था क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं और वो जा रहे थे। लेकिन भगवान उधर टेंशन में है। भगवान ने देखा अगर मैं इनसे रोका नहीं तो ये क्या होंगे, कुएं में गिर जाएंगे। तो भगवान जो है बालक का रूप लेते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ते ही फिर वो सूरदास समझ जाते कि कुछ तो अभी है ना सामने है, तो फिर उनको जो है वो साइड से लेके जाते हैं। सूरदास जी पूछते हैं, बालक तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। सूरदास जी जो है ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी भगवान है, भगवान क्या बोलेंगे, मैं कृष्ण हूँ, मेरी माँ यशोदा है, मेरे पिता वसुदेव है, मेरा सरनेम यादव है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे अभी, क्योंकि बोलेंगे तो समझ जाएगा। तो बार बार पूछने लगे, लेकिन कृष्ण जो बालक के रूप में आए थे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जैसे अभी तो काम हो गया, क्योंकि वो तो साइड से लेके आ गए, और वहां से जो बालक है कृष्ण है, वहां से वो हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं।
तब जो सूरदास पद लिखने में जो है पता ही कि कैसे वो पद लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि आप तो मेरा हाथ छोड़ाकर भाग गए, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम तो भाग गए, ये प्रभु आप तो भाग गए मुझे हाथ छुड़ाकर, लेकिन मेरे हृदय से कैसे भागेंगे आप? मैं तो आपको अपने हृदय में पकड़ कर रखा है, तो वहां से तो आप भाग नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो अंधा व्यक्ति है, अगर कोई अंधा भी है तो ऐसे भगवान को पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो धनांध हो गया है, इसमें जो भगवान का कृपा है। देखिए हमने चर्चा किया था कि जो बलराम जी के, हम जब समय हम चर्चा कर रहे थे बलराम जयंती के समय, भगवान का जो पैराफर्नेलिया है और भगवान इनमें कुछ अंतर नहीं होता है। तो इसलिए हमें जो भगवान को जितना हम रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही उनके जो पैराफर्नेलिया है उसे हमें जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे ये माला है, भगवान की गले की माला थी, तो उसे हमें निर्माल्य बोलते हैं। उसे हम कचरा या वेस्ट नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निर्माल्य बोलते हैं, क्योंकि वो जो है भगवान का एक पैराफर्नेलिया है। तो अभी इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम जो है बोल, और देखिए सबसे ज्यादा श्राप देने वाले कौन है? दुर्वासा मुनि। और सबसे ज्यादा गलती करने वाले कौन है? इंद्र है। क्योंकि इतने सारे देवी देवता है, उसमें सबसे ज्यादा गलती करने वाले कौन है? वो जो है इंद्र है। बहुत बार देखते हैं, बार बार इंद्र का ही आता है। देखिए अगर हम जो श्रीमद् भागवतम है, ज्यादातर इंद्र का ही कथा आता है। इंद्र ने ऐसा किया, इंद्र ने वैसा किया, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ज्यादातर इंद्र ही जो है इन्वॉल्व होते रहता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्र तुम्हारी सबसे ज्यादा गलती तुम ही करते हो, और अभी गलती सुधारने, अभी प्रॉब्लम आता है तो आ जाते हो, तो ठीक है नो प्रॉब्लम, अभी हम क्या करेंगे? विष्णु के पास जाएंगे। पर इंद्र जो है ब्रह्मा जी के साथ वो विष्णु के पास चले जाते हैं। तो विष्णु जो है वो उनको बोलते हैं असुरों से मित्रता कर लो। तो अभी ये बोलते असुरों से कैसे मित्रता करेंगे? इंद्र बोलते हैं जो मेरे दुश्मन है, मुझे हराया है, तो उनके साथ कैसे मैं मित्रता कर सकता हूँ? तब जो है विष्णु बोलते हैं अहि मुशकवत, अहि मुशकवत बोलते हैं। अहि मुशकवत मतलब क्या है? कि जो सर्प और जो मुशक, जो चूहा है, इनकी तरह जो है क्या करो? आप मित्रता करो। जब ऐसा बोलते हैं तो बोलते ठीक है। लेकिन इंद्र को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि भाई चूहा और ये सांप कैसे मित्र हो सकते हैं? ये तो मित्र तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैसे जो शिवजी जो है, तो शिवजी जो है वो हलाहल क्यों पिए? एक्चुअली कोई आचार्य नहीं बोलते, ऐसे कवि बोलते हैं कि शिवजी ने जो विष पिया है वो घर के झगड़े के कारण पिया है। देखिए घर में अगर है ना कोई झगड़ा करता है, पत्नी बच्चे अगर झगड़ा करते रहते बार बार उनको, तो क्या करेगा बेचारा पति? एक तो भाग जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो विष पिएगा। तो कवि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कि ये घर के झगड़े के कारण ना शिवजी ने विष पी लिया। अभी आचार्य नहीं बोल रहे, एक लोक कवि बोलते हैं, सही नहीं है लेकिन वो बोलते हैं। तो फिर कैसे? देखिए शिवजी के गले में क्या है? सांप है। तो सांप है, और उनके जो सुपुत्र है गणेश जी, उनका वाहन क्या है? चूहा है। जब गणेश जी अपने पिता को मिलने आते हैं तो सांप जो है वो चूहे की तरफ देखते रहता है, घूर घूर के देखता है, कब मौका मिलता है और चूहे को पकड़ ले। तो फिर चूहा क्या करता है? वो अपने मालिक को बोलता है, मालिक को ना गणेश जी बोलते हैं देखिए मालिक जी देखो ऐसे सांप जो है वो मेरे तरफ घूर घूर के देख रहा है, तो आप जरा बताइए आपके पिताजी को उसको संभालने के लिए। फिर गणेश जी बोलते पिताश्री आप जो आपका सांप है उसे थोड़ा संभालिए, वो जो है चूहे को तकलीफ दे रहा है। तो फिर शिव जी बोलते सांप चुप बैठो चुप बैठो, तो उनको चुप बिठाते हैं। तो उसी समय जब बात हो रहा होता है तो कार्तिकेयन आ जाते हैं वहां पर, और कार्तिकेयन का वाहन क्या है? मोर है, और मोर का खाद्य क्या है? सांप है। जैसे वहां पे मोर आता है तो सांप की तरफ देखने लगता है। सांप जो है अपने मालिक को बोलता है देखिए वो मोर जो है मेरे तरफ देख रहा है। तो फिर वो शिव जी बोलते अरे कार्तिकेयन थोड़ा अपने मोर को संभालो। जब ऐसे जो दो पुत्र और पिता का जब वार्तालाप हो रहा होता है तब माता आती है, पार्वती माता आती है। और पार्वती माता कहाँ कैसे आती है? उनका वाहन क्या है? शेर है। तो आ जाते, तो शेर जो है वो मोर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं चलो आज मेरा आज फिस्ट हो जाएगा। तो फिर वो जो मोर है वो कार्तिकेयन को पता देखिए आपकी माँ का वाहन जो है मेरे तरफ देख रहा है। तो फिर ऐसा बोलने के बाद फिर जो है शिव जी बोलते हैं, सबको बोलते हैं भाई आप अपने वाहन को संभालो। तो ऐसा ही जो झंझट रहता है, बार बार जो है उन्हें ये सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। और इसलिए कभी बोलते हैं परेशान होकर जो है कि जब भी मीटिंग होता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, मतलब मीटिंग कम होता है और यही सुलझाना ज्यादा होता है। तो इसलिए वो बोलते कि इन्होंने हलाहल
पी लिया, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये वो अलग बात है ना, क्योंकि जो मंथन होता है तो बाकी कोई नहीं थे और भगवान ने बोला है, इसलिए उन्होंने वो विष को धारण किया है। तो अभी ये अह्य मूषकवत, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो फिर विष्णु बताने लगते हैं इंद्र को, देखिए एक बार क्या हुआ, एक सपेरा सपेरा जो है उसने जो है सांप को पकड़ लिया और एक टोकरे के नीचे रख दिया। तो टोकरे के नीचे रखने के बाद जनरली क्या करते हैं वो, बाद में उसे जाके फिर आप देखते होंगे वो, है ना, झमुरे छोरे वो बंदर रहता है, फिर इसके साथ हम सांप रहता है, उसे बीन बजाते हैं और उसको फिर लोगों को दिखाते हैं और कुछ पैसा ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ वो जो है करने के लिए उन्होंने पकड़ा था। अभी 3 दिन से जो सांप भूखा था, तो सांप भूखा है तो उसके लिए कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने चूहा दे दिया। अभी चूहा अंदर गया, चूहे ने देखा सामने सांप है, चूहा डर गया। तो अभी पता नहीं क्या बोल रहा था, लेकिन पूरा एकदम पसीना पसीना हो रहा था उसका। तो सांप बोला डरो मत। चूहे को, अभी चूहे को क्या भरोसा, अभी इसके अंदर है टोकरी के अंदर, और सांप बोला डरो मत, पॉसिबल नहीं है। तो फिर सांप बोलता चिंता मत करो, देखो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। तो बोले कैसे, तो मुझे भरोसा नहीं है। बोले ठीक है, आज रात तक रुक, आज रात को रुक जाते हैं हम लोग। तो पूरा रात चला जाता है, फिर जब दूसरा दिन आता है तो चूहे का थोड़ा जान में जान आ जाती है, सचमुच सांप ने मुझे नहीं खाया। तो बोलते बताओ क्या प्लान है। सांप बोलता है देखो तुम्हारे दांत जो है ना बड़े बड़े हैं और बहुत स्ट्रांग है, तुम ये टोकरी को काट सकते हो, काट के क्या करो जगह बनाओ, हम यहाँ से निकल जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे। तो चूहा बोलता ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो फिर चूहा जो है वो तोड़ने लगता है और फिर जो है वो छोटा सा होल गिराता है। सांप बोलते रुको रुको, बोले क्या है, मैं देखता हूँ मैं बाहर जा पाऊंगा कि नहीं, देख रहा हूँ। बोले ठीक है। चूहे को समझ में नहीं आता है, चूहा बोलता ठीक है आप जाओ पहले। सांप जो है बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद मुंह खोलकर जो है वो उस जो है जो छेद है वहां पर वो खड़ा हो जाता है। और अभी सांप बोलता है हाँ तो आजा बाहर। जैसे चूहा बाहर आता है सांप उसको निकल लेता है। तो विष्णु जी ये बता रहे हैं, किसको, इंद्र को बता रहे हैं असुर के साथ क्या करना है, मित्रता करना है। और जब अमृत प्राप्त होगा तब क्या होगा, तुम्हारी शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, और शक्ति बढ़ने के बाद जो है फिर तुम असुर के साथ युद्ध कर कर उन्हें हरा सकते हो। तो ऐसा जो है यहाँ पर विष्णु जी बताते हैं। अभी इंद्र जो है समझ गए। इंद्र बोलते ठीक है, उनके साथ मित्रता कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है मंथन चालू हो जाता है। तो सोचिए अभी इतना बड़ा मंथन कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं था मंथन करना। तो समुद्र मंथन लीला है, बहुत ही लंबी लीला है। तो जब उसको समुद्र में मंथन करना है तो वैसा है ना जो है पर्वत चाहिए, इसलिए मंदार पर्वत उठा रहे थे। अभी मंदार पर्वत जब उठाकर ला रहे थे मथनी के रूप में, तो वो जो है क्या हो रहा था, इतना बड़ा जो ये था पर्वत था, तो जो है असुर और सुर, देवता और असुर दोनों जो पकड़ के आ रहे थे। अभी चलते 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 जो है वो थक गए, असुर थक गए। तो असुर क्या बोले, अगर हम बोलेंगे थक गए ना तो हंसेंगे हमारे ऊपर, तो हम नहीं बताएंगे, चलो चलते हैं। और इधर देवता भी थक गए थे, देवता भी थक गए और असुर भी थक गए, दोनों थक गए थे, दोनों नहीं बता रहे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया उनके हाथ से वो पर्वत फिसल गया, और फिसलने के कारण वो पर्वत उनके आंख पर गिर गया। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का पूरा शरीर जो है उस पर्वत के नीचे आ गया। सब चिल्लाने लगे। लेकिन जब भी कोई संकट आता है तो भगवान आ जाते हैं। भगवान ने उस पर्वत को साइड में किया और सबको जो है जीवित कर दिया, सबको ठीक ठाक कर दिया। और ऐसा होने के बाद जो है जो वासुकी जो नाग है उसको रस्सी पकड़कर जो है वो अभी क्या करने लगे, उससे जो है फिर वो मंथन करने लगे। अब ये कार्य में जो है, सॉरी, जब मंथन करने लगे तो जो पर्वत है वो नीचे चला गया। देखिए हम स्टार्टिंग में जब मंथन करने लगे तो मंदार पर्वत जो पूरा नीचे चला जाता है, उसके बाद कुर्मदेव आते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद भी फिर जब वो मंथन करने लगे तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हलाहल आ जाता है। तो अभी ये देवी देवता जो है सोचने लगे कि इतना विघ्न क्यों आ रहा है। पहले तो पर्वत गिर गया, उसके बाद पर्वत नीचे चला गया, तीसरी बार जो है हलाल आ गया, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है, तो इसलिए आप क्या करो, गणेश जी की पूजा करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए वहां पर। तो ये गणाधिराज, तो उनको गणाधिराज हमने बोला था ना, गणाधिराज मतलब क्या है हम चर्चा करेंगे। तो ये गणाधिराज मतलब क्या है, गण, गण शिव जी के गण। शिव जी के गण कौन कौन है, भूत पिशाच, ये जो है ये शिव जी के गण है।
अभी आप कोई सोचेगा शिव जी इतने बड़े भक्त हैं, वैष्णव नाम यथा शंभो, इतने बड़े भक्त हैं, तो फिर ये भूत पिशाच के पीछे क्यों पड़े हैं? तो वो तो ऐसा प्रचार कर सकते हैं इधर आकर। बाकी सभी देवता देखो, सभी महाजन देखो, कोई भी भूत पिशाच के पीछे नहीं है या फिर उनको प्रचार नहीं कर रहा है। वो सभी को अलग अलग लोगों को प्रचार कर रहे हैं। वो नारद मुनि जो है वो सांप को प्रचार कर रहे हैं, वाल्मीकि को प्रचार कर रहे हैं, मृगराज को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भूत पिशाचों को नहीं प्रचार कर रहे हैं। तो फिर शिव जी क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं? तो शिव जी चाहते हैं कि जो भूत और पिशाच हैं वो भी भक्त बन जाए, क्योंकि उनका भी उद्धार हो, इसलिए जो है वो जो है उनको प्रचार कर रहे हैं। सोचिए भूत और पिशाच कैसे के शांत बैठेंगे? आपने कभी देखा है भूत को कोई शांत बैठा है? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा कुछ ना उटपटांग कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे जो उटपटांग कार्य करने वाले जो भूत पिशाच हैं, इनके ऊपर भी कोई तो होना चाहिए। इसलिए ये सेवा जो है गणेश को दी जाती है। इसलिए उनका नाम क्या है? गणाधिराज। जो गण है, भूत गण पिशाच गण जो है, इनके ऊपर कोई मैनेजर सुपरवाइजर जो है होना चाहिए। तो वो कौन है? गणेश जी। इसलिए उनका नाम पड़ा गणाधिराज। तो जो गण लोग हैं उनके जो गणनायक बोलते हैं ना हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते गणनायक। तो गणनायक कौन है? जो है गणपति है। अभी गणेश जी का मस्तक हाथी जैसे कैसे हुआ? तो ये भी एक है ना। एक्चुअली जो गणेश जी के जन्म के जो कहानी जो है वो अलग अलग है। आज हम एक बताते हैं, अगर समय मिला तो दूसरा ही बताएंगे, नहीं तो कल बताएंगे। तो जन्म जो है इनका ऐसा, अब ये आपने भी सुना है, लेकिन ये अलग वर्जन है। जो आपने सुना था उससे अलग है, इसके अलावा और एक वर्जन है गणेश जी का जन्म का। तो ये पार्वती माता जो है तो अपने शरीर पर कुछ लेप लगाई हुई थी, चंदन का, बेसन का, जो अलग अलग प्रकार का। आजकल माताओं को पता रहेगा जो है ना क्या अलग अलग लेप लगाते हैं। वैसे सेम जो है उन्होंने लेप लगाया था। और स्नान के वक्त जो है जब गंगा में स्नान करने जा रही थी तब जो लेप निकाल कर जो है उन्होंने उसका एक छोटा सा जो है वो स्टैचू बनाया, स्टैचू बना दिया। और वो विग्रह को, जो बालक का विग्रह बनाया, उसको गंगा में बहा दिया। जब गंगा में बहा दिया तब जो है भगवान उसमें प्रवेश हो गए। भगवान जो है उसके अंदर प्रवेश ले लिया उन्होंने, और प्रवेश लेने के कारण उस स्टैचू में, जो मूर्ति में जो है प्राण आ गए। और प्राण आ गए, ऑलरेडी तो छोड़ दिया था, गंगा में बह रहा था वो, और प्राण आने के बाद बालक, जो मूर्ति है वो बालक बन गया, बालक जीवित हो गया। जीवित बालक जो है वो जा रहा था, तो गंगा मैया ने जो है उसे ले लिया अपने हाथों में, और वहां से हाथों में लाकर जो है इनके हाथ में दिया, पार्वती माता के हाथ में दिया। तो जब पार्वती माता के हाथ में दिया, तुरंत पार्वती माता के स्तन से दूध आने लगा। फिर उन्होंने जो है फीडिंग किया, अभी नाम तो नहीं रखा था, उस बालक को जो है फीडिंग किया। और तब जो है पार्वती माता ने देखा कि गंगा से इनका जन्म हुआ है, तो गणपति का एक नाम है गांगे। तो गांगे जो है ये उधर पहला नाम जो है गणपति का पड़ा। और फिर जो है एक बार फिर क्या होता है कि पार्वती पर वापस, ये स्टोरी सबको पता है, ये स्टोरी सबको पता है। जो पार्वती माता स्नान कर रही थी और तब शिव जी बाहर गए थे, तब ये सब पता नहीं था, क्योंकि ये सब जो है कुछ दिन बाहर गए थे शिव जी, फिर वापस आ रहे थे, तब बोले कि मैं स्नान करने जा रही हूँ तो बाहर खड़ा रहे। तो फिर वो बालक को बाहर खड़ा करती है, और फिर बोला था कि किसी को अंदर नहीं आने देने का। अभी देखो पिता को पता नहीं था ये पुत्र है, और पुत्र को पता नहीं था कि ये पिता है। जो गांगे हैं उसे पता नहीं था कि शिव जी उनके पिता है, और शिव जी को पता नहीं था कि ये पुत्र है। तो फिर ये जो बाहर खड़ा है, और फिर शिव जी आते हैं, अंदर जाना है बोल रहे हैं, और ये गांगे बोलते हैं अंदर नहीं जाना है। अरे बोलता है मैं, मेरा घर है ये। तो बोलते नहीं नहीं, मेरे को मेरे माता ने बोला है कि आपको यहाँ अंदर किसी को नहीं जाने देना है। बोले कौन माता? बोले पार्वती। बोले उसका पति मैं हूँ। बोले मुझे नहीं पता वो क्या है। तो ये जो गांगे सुन ही नहीं रहा है। तो फिर जो है शिव जी गुस्सा हो गए, तो गुस्सा हो गए और अपना त्रिशूल निकाला और जो गांगे हैं उसके ऊपर मार दिया। तो क्या हो गया? और सर जो है धड़ से अलग हो गया, वो नीचे गिर गया। और ये आवाज आ गया, इतना बड़ा आवाज आने के बाद जो है तब तक पार्वती माता का स्नान हो गया था, और पार्वती माता वहां पर आ जाती है और देखती है जो पुत्र है उनका जस्ट नया नया मतलब क्या बोलते हैं, नवजात शिशु जो जस्ट उसका जन्म हुआ है, उसका यहाँ पर वध हो गया है। तो फिर वो रोने लगी, फिर गुस्सा हो गई। फिर ऐसा गुस्सा होने के बाद फिर पार्वती बहुत क्रोधित हो गया, और शिव जी बोले अरे बहुत कुछ हुआ, वो लंबा है, तो इसने बोला अभी क्या करना है। तो अभी वो बोले कि ठीक है आप इसे जीवित करो।
तो ऐसा बोलने के बाद फिर ठीक है, फिर अपने गणों को बुलाते हैं। शिव जी जो है अपने गण मतलब भूत पिशाच जो है उनको बुलाते हैं। बोले जो भी पहला मनुष्य दिखता है उसका सर लेके आ जाओ। तो फिर जाते हैं और फिर सर लेके आते हैं। और कौन सा सर होता है ये? तो उसे सूंड रहती है, 2 दांत रहते हैं, कुंभ रहते हैं। तो आप बोले कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझसे गलती हो गई क्या? मनुष्य कैसे बोला? हाथी बोलना चाहिए। हाथी का शरीर, हाथी का जो सिर लाया नहीं। तो ये जो है हमारा बहुत बड़ा ये है, गलतफहमी है। क्योंकि मनुष्य जो है वो कितने हैं? 4 लाख, 4 लाख योनि है मनुष्य के। उसमें जो है एक किम पुरुष योनि होता है। तो हम सोचते हैं हनुमान जी बंदर हैं, तो ये बंदर नहीं, वो भी मनुष्य जैसे ही है, लेकिन उनका योनि कौन सा है? किम पुरुष योनि। तो इसका मतलब वो बंदर योनि नहीं है, वो बंदर ऐसे देखते हैं लेकिन किम पुरुष योनि में है। और अभी जो ये जो सिर लाया है वो विनायक योनि से लाया हुआ है। तो ऐसे जो मनुष्य है, 4 लाख मनुष्य है, उनमें से जो है विनायक योनि, जो जो विनायक योनि में जो मनुष्य होते हैं उनका मस्तक जो है ऐसा होता है, उनका सूंड रहती है, उनके फिर जो है दांत रहते हैं बड़े बड़े, और सर में कुंभर होता है। तो ये जो है तो ऐसा उनका जो है जो सिर अलग और जो धड़ अलग हो जाता है, और फिर जो है ज्वाइन करते हैं तो जीवित हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ा, क्या पड़ा? विनायक। तो ऐसा उनका नाम यहाँ पर पड़ता है विनायक। तो गणेश जो है वो नरसिंह देव की जो है भक्त है, उनको उनसे ही क्या मिलती है? शक्ति प्राप्त होती है। तो ये इसलिए अभी हमें क्या करना चाहिए? गणेश जी की पूजा करना चाहिए कि नरसिंह देव की पूजा करना चाहिए? तो हमें तो नरसिंह देव की पूजा करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि गणेश जी को नरसिंह देव से ही शक्ति प्राप्त होती है, ये हमें पता है। लेकिन जिन्हें पता नहीं है, जो कर्मकांडी है या फिर वो भक्त नहीं है, तो वो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि विघ्न जो है सबको हटाना है अपने जीवन से, तो विघ्नहर्ता, इसलिए विघ्नहर्ता कौन है? सुख करता, दुख हरता, विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो विघ्नहर्ता जो है गणेश जी है, तो उनको जो है वो गणेश जी की अप्रोच कर सकते हैं, गणेश जी को। तो ये ऐसा है कि भगवान नरसिंह देव को हम जो वैष्णव है उन्हें अप्रोच करना चाहिए, और उनको जो है बाकी लोगों को गणेश जी को अप्रोच करना चाहिए। तो आरती में एक आता है गज कर्ण, जब है ना, ये आता है। तो गज कर्ण मतलब क्या है? गज के जैसे बड़े कान। तो हालांकि विनायक है लेकिन उनके कान इतने बड़े नहीं थे, तो कान बड़े कैसे हुए? इसके पीछे भी छोटी कहानी है। तो ये दो उसके गज करने के 2 अर्थ है, या फिर भगवान को ये मांगते हैं। एक्चुअली ये कर्ण जो है भगवान को मांगते हैं। जब भगवान के पास जाते हैं गणेश जी, तो भगवान बोलते हैं मांगो क्या चाहिए? तो भगवान बोलते हैं कि मुझे जो है मेरे छोटे छोटे कान है, तो मैं कथा जो है आपकी ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, तो आप मुझे जो है कान बड़े दीजिए, तो मैं आपकी जो कथा है सुन सकूं, और आपका नाम जो है मैं ले सकूं। और तो इसके लिए जो है उनका जो कान है वो बड़े हो जाते हैं। हम सब देखते हैं जब आरती होती है तो गणपति के आरती के अंत में कैसे एंड होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी आप बोलेंगे उल्टा मंत्र बोला, नहीं कह रहे? तो ये मंत्र ऐसा नहीं कि उल्टा है, ये सही मंत्र है। जो हम बोल रहे उल्टा मंत्र है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने बोला है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, तो हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है भगवान का अंत में क्या है, तो इससे भी पता चलना चाहिए लोगों को, गणपति जो है वो कब प्रसन्न होते हैं? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तभी जो है हम हम वह गणपति को जो है संतुष्ट कर सकते हैं। तो दूसरा बात, दूसरी जो है दूसरा अगर देखेंगे, अभी एक देखा हमने उनके कान बड़े हैं, उसका हमने देखा कैसे है। दूसरा है गणपति का एक दांत टूटा है, पता है आप लोगों को? गणपति का एक दांत टूटा हुआ रहता है। तो क्यों टूटा हो, कैसे टूटा, किसने तोड़ा, यही पता होना चाहिए, करेक्ट? अभी वो पता नहीं बाहर मालिका चालू है, विघ्न गणेश, विघ्न हरता गणेश, कुछ तो उसमें पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पर ये वर्णन आता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी कहानी आती है। तो एक जगह पर आता है कि परशुराम जो है उन्होंने, उनके द्वारा जो है उनका दांत तोड़ा गया है। तो ऐसा एक जगह पर आता है। लेकिन दूसरी जगह पर ऐसा आता है, अगर कोई बद्रीनाथ गया है तो वो देख सकते हैं। एक्चुअली हम इस साल जाने वाले थे लेकिन तो इस बार जा नहीं पाए कोरोना के कारण। तो ये व्यासदेव जब उनको लिखने के लिए बुलाते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे, समय है हमारे पास तो चर्चा करेंगे थोड़ी बात।
तो जब लिखने के लिए बुलाते हैं तो गणेश जो है वो देखिए इससे पता चलता है कि कुछ भी विद्या प्रारंभ करते हैं या कुछ भी हम प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर भी गणेश जी को बुलाया गया है। जब उपनिषद लिख गए, वेद लिखा है, पुराण लिखे हैं, तो अंत में जो है भागवत पुराण लिखते हैं। क्योंकि जब नारद मुनि आते हैं बोलते कि अरे वैसे को बोलते हैं अरे आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो इसलिए आप असंतुष्ट हो, है ना, वो फर्स्ट इसमें दिया गया भागवतम में। तो फिर ये जब ये वापस बुलाते हैं गणेश जी को, अरे बोले ना मेरे गुरु ने मतलब व्यासदेव के गुरु जो है नारद मुनि उन्होंने बोला है कि जो है आपने भागवत नहीं लिखा है। फिर जब बुलाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि भागवत किसके लिए है, किसके बारे में है, भगवान के बारे में है, और भगवान के बारे में लिखने के लिए बोला है। तो गणेश जी बहुत मतलब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका क्या पहले हमने देखा कर्ण गज करने क्यों है कि भगवान के बारे में सुनने के लिए जो है उनके कान बड़े बड़े हैं। तो ऐसा होने के बाद फिर वो लिखने लगते हैं और हमें तो पता है कि व्यासदेव बता रहे हैं ये लिख रहे हैं, व्यासदेव बता रहे हैं, बहुत खुश होके इतना खुश होके लिख रहे हैं। और लिखते लिखते क्या हो गया, उनका पेन जो है वो टूट गया, क्योंकि उनको पता नहीं चला टूट गया। अभी वो बद्रीनाथ देखा, सुना होगा बहुत ऊपर है, वहां पर कोई दुकान नहीं थी, कुछ नहीं थी। अभी वहां से अगर पेन लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, अभी नीचे जाने में आने में बहुत सारा समय चला जाएगा, तब तक कृष्ण कथा को विराम देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है गणपति जो है वो क्या करते हैं, वो अपना दांत तोड़ देते हैं, दांत तोड़ते हैं और जो बोलते हैं वो उस दांत से जो है वो पत्थर पर जो है उस श्लोक का पूरे लिखते हैं। अगर अभी भी आप जाएंगे जो व्यास गुफा है उसके थोड़ा आगे जो है वो ऐसे कुछ पत्थर है, वहां पर अभी भी जो है वो भागवत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये कारण है कि उनका दांत जो है टूटा हुआ है। तो ऐसे जो है ये गणपति जो है ऐसे अलग अलग उनके बारे में आता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी और एक स्टोरी सुनना है आपको, गणपति कैसे प्रकट हुए हैं। ओके, चलो ये बताते हैं। तो गणपति का जन्म जो है कैसे हुआ, एक्चुअली जो है रुद्र संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है ऐसे स्टोरीज आते हैं। तो नारद मुनि जो है नारायण के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनको पूछते कि जरा गणेश जी के जन्म के बारे में बताइए। एक्चुअली नारद मुनि जो है ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कि नारद मुनि को पता नहीं है, लेकिन भगवान से सुनना चाहते हैं और जब भगवान से कुछ आता है तो वो रिकॉर्ड रहता है। और रिकॉर्ड में रहता है किसके लिए, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए जो है ये लाभकारक होता है, फिर हमें वो ज्ञान जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समस्त देवताओं के जो सेनापति है उनका नाम क्या है, कार्तिकेय। जब कार्तिकेय का जन्म हो जाता है, मतलब ये नारद मुनि जो है उनको नारायण बता रहे, तो बोल रहे कि जब कार्तिकेय का जन्म हो जाता है, जो बड़ा सेनापति बन जाते हैं, तब जो है पार्वती माता जो है इच्छा करती है। क्या इच्छा करती है कि ये पति परमेश्वर जो है शिव जी को बोलती है, वो नाम से नहीं पुकारती, वो महादेव आणखीन एक मुलगा पाहिजे, तो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अभी हमने ऑलरेडी चर्चा की थी कि पति को नाम से भी नहीं बुलाना है, तो फिर वो बोलते कि है ना कि हमें और एक जो है पुत्र की अपेक्षा है, आशा है। तो ऐसा बोलते तो फिर बोलते ठीक है, शिव जी जो है वो मान लेते हैं। हालांकि शिव जी को मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिव जी जो है वो हमेशा जो है भगवान के नाम में रहते हैं। जो संकर्षण है उनका वो नाम जप करते रहते हैं हमेशा। तो सोचिए, इसलिए शिव जी भी हमें क्या दिखा रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, हमें भी भगवान का नाम लेना है। जब हम कोई शिव जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे मेरे पास अल्टीमेट नहीं है, इससे आगे जाना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सीधा भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि शिव जी हो, गणपति हो, दुर्गा देवी हो, उनके पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आप गलत जगह पर आ गए हो। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। इसलिए बेटर है आप मेरे पास मत रुको, आप आगे चले जाओ। तो इसलिए जो वैष्णव है वो सबको आदर सम्मान देते हैं, शिव जी को देते हैं, गणेश को देते हैं, दुर्गा देवी को आदर सम्मान देते हैं, लेकिन भक्ति कृष्ण की करते हैं। क्यों, क्योंकि समय कम है हमारे पास और कम समय में हमको कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तो फिर श्री कृष्ण जो है कि प्रसन्नता के लिए शिव जी बोलते हैं कि आप पुण्य व्रत करो। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कैसे अगर पुत्र प्राप्त करना है तो उसके लिए जो है स्त्री को एक व्रत करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शिव जी बोलते हैं कि पुण्य व्रत करो। तो इस व्रत में क्या होता है, श्री हरि का नाम कीर्तन होता है, उनको भोग लगाना होता है, उनको दीप अर्पण करना होता है, तुलसी दल अर्पण करना होता है,
और उनकी आराधना कर कर जो है उसके बाद जो है एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जो असाधारण होता है। तो पार्वती माता ने सब जमा किया, ये सब कर रही थी। और जब ये आरंभ ये सब कर रही थी, सब चीजें जमा कर रही थी, तब आरंभ होने वाला था। जैसे हम कुछ कार्य करने जाते हैं तब क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, कोई हमें शुभेच्छा देते हैं। तो वैसे बहुत सारे जो है वो आशीर्वाद देने के लिए, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए आ गए वापस। तो सभी देवी देवता विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता जो है वहां पर आ गए, और सभी के सभी जो है वो शिव जी और पार्वती इनको जो है कोई आशीर्वाद देने लगे, कोई शुभेच्छा देने लगे, और सभी लोग जो है उनको यहाँ पर आके बेस्ट ऑफ लक देने लगे। तो अभी जो विष्णु जो है विष्णु भी आए थे, तब शिव जी बोलते देखो आपको तो सब पता ही है, और आप थोड़ा इसके बारे में बताइए जरा क्या होता है ये सब। तो बोलते ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो व्रत होता है, इस व्रत का एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसा पुत्र जो है, ऐसा पुत्र होना चाहिए जो कृष्ण भक्त हो, सेवा करे। तो ऐसा पुत्र जो है पुत्र होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत दुर्लभ है इस भौतिक जगत में, क्योंकि सभी लोग जो है वो अलग विचार से जो है संतान उत्पन्न करते। लेकिन यहाँ पर जो है पार्वती और शिव जी इनका एक ही उद्देश्य था कि उनका जो पुत्र होगा वो भगवान का भक्त होना चाहिए। और शिव जी विष्णु बोल रहे हैं कि पार्वती माता आप तो पूरे जगत की माता है, सभी जीवों की माता है। तो ये व्रत पूरा होने के बाद जो है पार्वती ऐसा पुत्र तुम्हें आपको प्राप्त होगा जो मेरा अंश अवतार होगा। मतलब गणेश जी कौन है, भगवान के अंश अवतार है। तो ऐसे और बोलते हैं कि मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जो भी कार्य शुभ कार्य की शुरुआत जो है गणेश पूजन से ही होगी। तभी विष्णु जो है वो तभी आशीर्वाद देते हैं जन्म के पहले ही कि जो शुभ कार्य होगा वो गणेश वो जो है शुरू होगा। और जो व्रत है पूरा होने के बाद प्रमुख पुजारी जो है सनत कुमार हो गए। तो व्रत पूरा हो गया, सनत कुमार वहां पर आ गए, और आने के बाद जो है सनत कुमार बोलते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो मैं पूजा अर्चा कर दिया, तो अभी मेरा दक्षिणा दो। तो हालांकि जो है जब भी ब्राह्मण आते हैं कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है वो बोलते ठीक है। तो पार्वती माता बोलते हाँ ठीक है, दक्षिणा मैं दूंगी, बोलिए आप क्या चाहिए। तो सनत कुमार जो है वो क्या मांगते हैं, वो बोलते हैं कि पार्वती माता मुझे आपके पति चाहिए। तो आप यहाँ पर बहुत सारी माताएं बैठी हैं जिनका शादी हुआ है, अगर ऐसा ब्राह्मण आकर बोलता है कि आपके पति मुझे दक्षिणा में दे, क्या बोलेंगे, घेऊन जा, नको डोक्याला ताप, ऐसा बोलेंगे नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पर अभी ऐसा तो बोल नहीं सकती। वो जैसे ही सुना, जो पार्वती माता ने जैसे ही सुना चक्कर आकर गिर गई। तो एक पतिव्रता स्त्री जो है वो क्या सोचती है, अपने पति को अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करती है। तो इसलिए वो सहन नहीं कर पाई और उधर ही बेहोश होकर गिर गई। तो फिर उसमें उठने के बाद जब वहां पर नारायण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो समस्या बहुत बड़ी हो गई, सनत कुमार ने ऐसा मांग लिया, और अभी पार्वती कैसे दे सकते, बोले बच्चा नहीं चाहिए और पति रहने दो, ऐसा बोलेगी। तो फिर जो है नारायण आते हैं और फिर पार्वती माता को बोलने लगती, देखिए ये व्रत अगर कंप्लीट करना है तो दक्षिणा देना पड़ेगा। देखिए याद रखिए, जब भी हम किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, कुछ कार्य करवाते हैं, तो उनको दक्षिणा देने के बाद ही जो है वो कार्य पूरा होता है, अन्यथा वो अधूरा ही रहता है। तो पार्वती को बोले क्या सोच रही हो, देना तो पड़ेगा, नहीं तो कार्य पूरा नहीं होगा। जब ऐसा बोलते हैं तो बोलते ठीक है, तो लेकिन सोल्यूशन तो बताओ, अगर पति चले गए तो मेरा क्या होगा। तो हाँ ठीक है, नारायण बोलते ठीक है, क्या करो, जैसे ही तुम अपने पति को देते हो तुरंत क्या करो, एक गाय को दान कर दो। इससे क्या होगा, फिर आप गाय को देकर अपने पति को वापस मांग सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा सोल्यूशन देने के बाद फिर जो है पार्वती वैसा करती है। पार्वती ठीक है मैं ऐसा कर लूंगी। तो फिर ये सब हुआ, तो उसके बाद फिर जो है वहां पर एक बहुत बड़े महान करोड़ों सूर्य के तरह तेजस्वी एक महान पुरुष वहां पर आ गए। और आने के बाद मतलब वो भगवान हालांकि थे, कुछ दिनों बाद फिर वापस भगवान आए वहां पर, और जब सब उनकी प्रार्थना करने, उनको गुणगान करने लगे, तो उन्होंने जो है अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया वहां पर। जो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को जीरो बनाने वाले भगवान वहां पर जो है आ गए। और उनको जब उनको देखा ऐसा, तो पार्वती की इच्छा हो गई कि ऐसे ही मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु। भगवान ने बोले कि
ऐसा पुत्र जो है प्राप्त हो जाएगा। और वैसे थोड़ी देर में जो है शिव और पार्वती एक साथ बैठे थे, और जब साथ में बैठे थे तो उस समय एक ब्राह्मण आ गए और बोले मुझे भूख लगी है, तो कुछ है तो मुझे अब दे दो। तो फिर जो है पार्वती जो है अंदर गई, कुछ लाने के लिए अंदर गई, और देखा कि एक बालक जो है घर के अंदर है, और देखा कि इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक है। वो देखते ही जो है वो बाहर आ गए, बाहर आके देखे तो वो ब्राह्मण गायब हो गए। तब उनको पता चला शिव और पार्वती को कि ये जो है, जो मैंने व्रत किया है पुण्य व्रत, उसका फल जो है ये पुत्र मुझे प्राप्त हो गया है। तो ऐसा जो है ये दोनों बहुत खुश हो गए। तो इस प्रकार से जो है गणपति का क्या हो गया, जन्म हो गया। पहले कैसे देखा था हमने, अलग था, ये जो है अलग है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, क्योंकि अलग अलग कल्प में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग जो है गणेश के जन्म के बारे में बताया गया है। थोड़ा समय है और चर्चा करते थोड़ा। तो शनि देव का आगमन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो गणेश का जन्म हुआ है तो साधारण नहीं थे, तो साधारण नहीं थे इसलिए बहुत सारे जो संतान होता है तो कैसे रिलेटिव्स आ जाते हैं, है ना, कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ आशीर्वाद देने आते हैं, है ना। तो ऐसा इनके साथ भी होने लगा। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, चानर, सब के सब जो है आने लगे, देखने लगे, उनको आशीर्वाद देने लगे। तो वैसे जो सूर्यदेव के पुत्र है शनिदेव, शनिदेव भी वहां पर आ गए, और शनि आ गए, और शनि जो है नीचे देखकर ही चलने लगे, ऊपर देख ही नहीं रहे थे। तो सब देखने लगे, अरे शनि को क्या हो गया, ये आए हैं कि इनको आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन ये तो अगर देखेंगे नहीं, कृपा कटाक्ष कैसे होगा। तो लेकिन जो शनिदेव जो है नीचे देखने लगे, नीचे देखने लगे, और पार्वती माता बोलने लगी कि शनिदेव आप थोड़ा आपके कृपा कटाक्ष जो है आप मेरे पुत्र पर डालिए। जब ऐसा बोले तो जो है शनिदेव बोले मैं बचपन से कृष्ण का भक्त हूँ, तो मेरा ध्यान जो है हमेशा उनके रूप, उनके चरण कमल पर हमेशा रहता है। लेकिन एक बार क्या हो गया, तो मेरी पत्नी है, उन्होंने, उनकी इच्छा हो गई, उनकी इच्छा हो गई संग करने की, तो लेकिन मेरा कुछ ध्यान नहीं था, मैं भगवान का स्मरण कर रहा था। तब ये देखा कि बार बार पत्नी ने पूछने के बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पत्नी ने श्राप दिया। तो उस समय जो पत्नियां थी उनके पास उतनी शक्ति थी कि वो श्राप दे सकती थी, लेकिन आजकल उतना शक्ति नहीं है, तो श्राप देने का प्रयास मत कीजिए किसी को। तो ये जो है तो उस पत्नी ने श्राप दे दिया कि बोली कि जिस किसी पर भी आपकी नजर पड़ेगी तो वो भस्म हो जाएगा, उधर ही उसका जो है वो मर जाएगा। तो ऐसा श्राप जो है वो शनिदेव के जो पत्नी है उसने जो है शनिदेव को दे दिया। तो पार्वती माता बोली भगवान का स्मरण करके जो है आप जो है, ये भगवान की इच्छा, पता नहीं क्या होने वाला है, आप आए हैं तो ये भगवान की इच्छा है, अगर आप आते हो तो आपको तो क्या करना है, आशीर्वाद देना ही है। तो ऐसा बोली, बोले ठीक है। तो लास्ट में फिर शनिदेव क्या करते हैं, अपने लेफ्ट आई से एक कॉर्नर से जो है वो गणेश जी को देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो वैसे उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे पुत्र मरते ही तो पता चल गया, तो पार्वती जो पागल होने लगी, बेशुद्ध होगी वहां पर ही। तो ये सब देखकर वहां पर जो है वातावरण देखकर श्री हरि वहां पर आ गए, और जो है तुरंत फिर जो भगवान वहां पर आ गए, तुरंत अपने सुदर्शन से जो है उन्होंने जो है चक्र से जो है एक हाथी का सिर वो लेके आ गए, और वो उस बालक को लगा दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा गजानन। पहले उस समय क्या देखा, विनायक, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, गजानन। तो ऐसे जो नाम है गणपति के, ऐसे अलग अलग नाम अलग अलग समय पर जो है हुआ है। समय तो हो गया है, तो कुछ विशेष बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो हम एक चीज, ये तो प्रश्न सबका रहेगा, ये कल तो गणेश है ना, गणेश जयंती है, अभी आज हम बता रहे हैं, एक्चुअली आज कुछ प्लान अलग था लेकिन मैं सोचा आज ही ले लेते हैं। तो सबके मन में विचार तो आ रहा होगा, या फिर किसी ने गणपति लाकर रखा भी होगा घर में, है ना। तो फिर अभी क्या करें, तो गणेश जी लाना है नहीं लाना है, लाया तो क्या करना है, ठीक है। तो गणेश जी जो है अगर उनकी अगर पूजा अर्चा करनी है हमें, तो इसकी पूरी साल भर हमें क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो ये 10 दिन का गणपति, मैं लोकमान्य टिलक ने शायद 10 दिन का रखा था, लेकिन अभी कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है।
5 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 1.5 दिन का भी गणपति होता है। अभी आगे जाकर वो 1 घंटे का भी रखेंगे। एक लाया, 1 घंटा रखा और वापस लाते। तो ये कहीं ऐसा किधर वर्णन नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, गणपति की अगर पूजा करनी है आपको तो पूरा जीवन भर कर सकते हैं आप। मना नहीं किया है, किसी भी देवी देवता की पूजा करना मना नहीं किया है, लेकिन उसका एक विधि होता है। तो उस विधि के अनुसार जो है उनकी सेवा अर्चना, उनकी पूजा होनी चाहिए। तो अगर आप पूरा जीवन भर कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर भक्त है तो उनकी ऐसा 10 दिन लाकर उनको डुबाकर ये कर कर वो कर कर करने की जरूरत नहीं है। और ये और लाने के बाद आजकल जो है अलग अलग मंडल में लाते, इधर लाते उधर लाते हैं। तो लाने के बाद जो है उनकी आराधना करनी होती है, उनकी सेवा करनी होती है। और जो गज कर्ण, जो गजा, जो कान है बड़े बड़े हैं, इसके लिए हैं उनको भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए, ना कि वो डीजे लगाकर क्या बोलते हैं और क्या क्या लगाते हैं, वो बड़ा बड़ा स्पीकर लगाकर जो है उनको फिल्मी कहानी सुनाने के लिए नहीं। तो कान किसके लिए है? उनको हरि कथा और हरि नाम सुनाने के लिए होता है। और जो गणपति का प्रसाद होता है वो गणपति का प्रसाद नहीं होता है। सोचिए इधर से आप वो पता नहीं हो हॉलीवुड बॉलीवुड के गाने लगा रहे हो और उसके सामने उनको जो है मोदक लगा रहे हो, तो कैसे खाएंगे वो? नहीं खा पाएंगे। तो फिर वो कौन खाते हैं? पता है आपको कौन खाते हैं? वो गण खाते, गण, गणाधिराज, जो भूत पिशाच हैं वो खाते हैं वो। और लोग वो उसको जो है गणेश जी का प्रसाद बोल के बांटते हैं। वो भूतों का प्रसाद है। तो भूतों का प्रसाद नहीं खाना है हमको। और कोई देता है तो बोला हरे कृष्णा। और फिर रात को क्या करते हैं, वो स्टेज के नीचे क्या करते हैं, दारू पीते और ताश खेलते हैं। तो गणेश जी कितना प्रसन्न होंगे क्या ऐसा सब करने से? बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए जो है हमें अगर गणेश जी का अगर करना ही पूजा तो जिंदगी भर करो। और वैष्णव को करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव जो है वो नरसिंह देव की पूजा करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं। और ये विघ्न हरता जो है वो कहाँ से उनको शक्ति प्राप्त होती है? वो नरसिंह देव से प्राप्त होती है। और आड़ी हम नरसिंह देव की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो हमें जरूरत नहीं है कि गणेश जी की घर में लाने की, उनको इतना ये तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो है हमें क्या